आज के टाइम पे पूरी दुनिया कॉन्फ्लिक्ट, प्रोटेक्शनिज्म और अनसर्टेनिटी से भरी हुई है और हर जगह ट्रेड वॉर्स, सप्लाई चेन शॉक्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन है। और इन्हीं सब चीजों के बीच इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक ऐसा पार्टनरशिप मॉडल प्रपोज कर रहे हैं जो कन्फ्रंटेशन नहीं बल्कि कोऑपरेशन पर बेस्ड है। इस डील को एक नाम दिया गया है, द मदर ऑफ ऑल डील्स। EU-India summit tomorrow. Strategically important India-EU ties have become. The European Union is set to conclude a mother of all deals. आइए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मदर ऑफ ऑल डील्स। ये टर्म यूज किया है उर्सुला वॉन डर लेयन ने, जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं। एक्चुअल में ये डील इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA को रेफर करती है। इस ट्रेड एग्रीमेंट का कोर ऑब्जेक्टिव है इंडिया और EU के बीच ट्रेड बैरियर्स को हटाना और एक डीपली इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनाना। अब बात करते हैं इस डील के स्केल की। अगर ये FTA इम्प्लीमेंट होता है तो एक तो ये 2 बिलियन लोगों का कंबाइंड मार्केट क्रिएट करेगा, जो लगभग 1/4 ऑफ ग्लोबल GDP रिप्रेजेंट करता है, और 90% से ज्यादा ट्रेडेड गुड्स पर टैरिफ रिमूव हो जाएगा। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो ये दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड एग्रीमेंट्स में से एक होगा। अब बात करते हैं व्हाई इज दिस डील इम्पोर्टेंट नाउ। आज की ग्लोबल इकोनॉमी फ्रेगमेंटेड है, कंट्रीज लिमिटेड सप्लायर्स पर डिपेंडेंट हैं और सप्लाई चेन्स रिपीटेडली डिसरप्ट हो रही हैं। इन सब चीजों के बीच इंडिया और EU इस डील के थ्रू एक मैसेज देना चाहता है, और वो मैसेज है ओपननेस स्टिल वर्क्स, डायलॉग स्टिल मैटर्स, और कोऑपरेशन से रेजिलियंस बिल्ड की जा सकती है, क्योंकि क्लोज बॉर्डर्स इक्वल्स टू वीक वर्ल्ड एंड ओपन पार्टनरशिप्स इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड। लेट्स टॉक अबाउट सेक्टर्स दैट विल बेनिफिट द मोस्ट। सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड गुड्स। इस FTA से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा गारमेंट्स और टेक्सटाइल सेक्टर को, और दूसरा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल गुड्स को। वहीं इंडियन एक्सपोर्ट्स को EU के हाई वैल्यू मार्केट में बेटर एक्सेस भी मिलेगा। दूसरा है फार्मास्यूटिकल। इंडिया का फार्मा सेक्टर इस डील का मेजर बेनिफिशियरी रहेगा। टैरिफ्स कम होंगे, ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस होंगे और इंडियन मेडिसिन को EU मार्केट में इजियर एंट्री मिलेगी। थर्ड, सर्विसेज एंड IT सेक्टर। इंडिया की स्ट्रेंथ है IT सर्विसेज। इस पार्टनरशिप से डिजिटल सर्विसेज ट्रेड ग्रो करेगा, रेगुलेटरी कोऑपरेशन बढ़ेगा और इंडिया का रोल एज ग्लोबल सर्विस हब और स्ट्रॉन्ग होगा। क्रिटिकल एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ये डील सिर्फ ट्रेडिशनल ट्रेड तक लिमिटेड नहीं है, स्पेशल फोकस होगा सेमीकंडक्टर्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। इसका गोल है सप्लाई चेन रेजिलियंस को बढ़ाना और लिमिटेड कंट्रीज पर ओवर डिपेंडेंस कम करना। फिफ्थ, ग्रीन एनर्जी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्यूचर फोकस सेक्टर्स भी इस डील का कोर पार्ट हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का स्केल और EU की टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दोनों को कंबाइन किया जा रहा है। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक एंड जियोपॉलिटिकल डायमेंशन की। इंडिया और EU दुनिया के 2 लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एंटिटीज हैं। इस पार्टनरशिप की फाउंडेशन है रूल ऑफ लॉ, शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। इसी वजह से ये अलायंस एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के रूप में देखा जा रहा है एक पोलराइज्ड वर्ल्ड में। अब बात करते हैं बियॉन्ड ट्रेड, ग्लोबल कोऑपरेशन। ट्रेड के अलावा कोऑपरेशन एक्सटेंड होता है। अब कोऑपरेशन किस में एक्सटेंड होगा? तो वो होगा क्लाइमेट एक्शन, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड इनोवेशन, सिक्योरिटी और डिफेंस टेक्नोलॉजीज में। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक डील नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एम सिर्फ ट्रेड बढ़ाना नहीं है, एक बिगर गोल भी है, एक रेजिलिएंट, फ्यूचर रेडी और रूल्स बेस्ड ग्लोबल कोऑपरेशन मॉडल बनाना। एक ऐसी दुनिया के लिए जो आज फ्रैक्चर्ड तो है पर कल कोऑपरेटिव हो सकती है।